नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता दरबार लगा है। सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। कई लोग अपना ज्ञापन लेकर आए हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। तो सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, काफी लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचे हैं और उसके बाद ये नजारा भी देखने में आ रहा है कि कई लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर। लेकिन निश्चित रूप से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करीब 4.5 महीने बाद जो पहुंचे और अपने गृह नगर में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपनी ही जनता के साथ वो संवाद कर रहे हैं, यानी कि उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं। और आज ऐसी जन समस्याओं को सुनने का जो कार्यक्रम रखा जाता है उसकी कहीं ना कहीं जो है सफलता उस समय नजदीक आपके सामने दिखाई देती है जब एक महिला अपनी बच्ची की दूसरी को लेकर यहाँ पर पहुंची। उसने कहा कि मेरी बच्ची लगातार लंबे समय से गायब है, उसको ढूंढना नहीं जा पा रहा है, इसकी पूरी जांच की जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ में अधिकारियों को निर्देशित किया और उस महिला को आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन में तुम्हारी बच्ची को किसी भी प्रकार से ढूंढा जाएगा। और इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी है वो आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं, जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जो अपनी खुशी का इजहार करने यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भगवान हनुमान की प्रतिमा जो है उन्होंने भेज की है। इसके अलावा कई लोग जो मुख्यमंत्री का जो स्टेज बनाया हुआ चित्र जो अपने हाथों से बनाकर लाए, अलग अलग तरह के कई तरह के जो है ज्ञापन लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। जिस प्रकार से अभी जो आयुष नर्सिंग भर्ती चल रही है उसमें जो अनियमितताओं का आरोप है, जिस प्रकार से मेघालय विश्वविद्यालय के जो फर्जी अंकताओं का मामला हो या जो फार्मासिस्ट को बोनस देने का मामला, उसका विरोध करने के लिए भी ज्ञापन यहाँ पर देते लोग दिखाई देते हैं। कई तरह के ज्ञापन यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। वही एक जो पलासी गाँव में एक मंदिर की भूमि पर कब्जे का मामला भी जो है यहाँ पर जो पुजारी लोग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जन सुनवाई के दौरान जो लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत त्वरित मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं सीधे निर्देशित करते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं का निस्तारण हो और कहीं ना कहीं लोगों को जो है सीएम से अपने लाभ सीएम से यहाँ पे राहत मिलती है। आप देखिए एक लंबी चौड़ी भीड़ यहाँ से मौजूद है। गर्मी का मौसम है, 39 डिग्री टेम्परेचर रहा है जोधपुर का, मान लीजिएगा 39 डिग्री टेम्परेचर रहा है। ऐसे में भी लोग जो है समय से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर बैठ गए और अपनी समस्याओं की जो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों में जो मुख्यमंत्री को लेकर जो प्रेम और विश्वास है वो यहाँ पर सीधा झलकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, तो इन तस्वीरों के जरिए हम ये भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने वाले भी भारी संख्या में लोग हैं। और चंद्रशेखर, आपने जैसा बताया तो ज्यादातर युवा लोग ही अपने ज्ञापन को लेकर के आए हैं, रोजगार से संबंधित विषयों को लेकर। देखिए, ऐसी भी महिलाएं जो जिनकी विवाह के बाद उनके साथ प्रताड़ित किया गया, जैसे शामराव निवासी एक महिला जो है अपना ज्ञापन लेकर पहुंची है। पीड़िता चाहती है कि मुख्यमंत्री इस मामले में जो है सीधा प्रतिज्ञा लेकर उसको न्याय दिलाया जाए। कई तरह के लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। सार्वजनिक मंदिर का जो मामला हो या कोई भी ऐसा मामला हो, सभी प्रकार के तमाम मामले लेकर जो है आस जो है कि मुख्यमंत्री जोधपुर शहर में आए तो उनकी पीड़ा को खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं खत्म करके लिख भी रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से मुख्यमंत्री एक व्यक्ति से जो है ज्ञापन खुद ले रहे हैं और उसको पूरे ध्यान से देख भी रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं। और साथ ही तो तमाम विभाग के आला अधिकारी उनके साथ जन सुनवाई के दौरान मौजूद है। उनको त्वरित जो है उनके मामले को निस्तारण को लेकर विदेशक भी मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। कई लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ महापौर तुलसी देवा है और विधायिका मनीषा पवार भी मौजूद है। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी अलग अलग विभाग के यहाँ पर मौजूद है। तुरंत जो है किसी की भी समस्याओं का निस्तारण इस जन सुनवाई के दौरान होता नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता होती है ऐसी जन सुनवाई की, जहाँ पर लोग अपनी पीड़ा लेकर आते हैं और मुर्दा चेहरा लेकर आते हैं और खुश चेहरा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये रवायत तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जोधपुर में जब भी आते हैं तो जनता से संवाद सीधा करते हैं और इस तरह से जो जन सुनवाई का आयोजन करते हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और ये साफ तौर पे तस्वीरें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लोग जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि वो लोगों से बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। चंद्रशेखर, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने देर तक ये जन सुनवाई का कार्यक्रम है, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से है और 4 बजे से ही ये शुरू हुआ, तो और कितना वक्त लगेगा या जो समय निर्धारित किया गया होगा मुख्यमंत्री के जन सुनवाई का, वो निर्धारित समय क्या?
देखिए, जो जन सुनवाई शुरू होने का समय 4 बजे रखा गया था, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो समय की सीमा में कभी मुख्यमंत्री बने हैं। जब जोधपुर में जन सुनवाई का आलम शुरू होता है तो यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक जन सुनवाई जब तक खत्म नहीं होती तब तक जन सुनवाई जारी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति से स्वयं मुख्यमंत्री खुद मिलते हैं और उनकी पीड़ा को हाथ में लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, वीडियो में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिला कलेक्टर सहित सभी तमाम आला अधिकारी साथ में मौजूद है और उनको तुरंत जो है हर व्यक्ति की शिकायत का निशान किया जाता है। तो ये समय के सीमाओं में यहाँ जोधपुर में मुख्यमंत्री बनते हुए नजर नहीं आते हैं। जहाँ तक अंतिम व्यक्ति की सुनवाई नहीं होगी तब तक जन सुनवाई जारी रहेगी। इसके बाद आगे के कार्यक्रम किए जाएंगे और आप देख सकते हैं कि लोगों में भी जो विश्वास की बात करें तो जो लोग घंटों से यहाँ बैठे हैं, उन्हें इंतजार है कि कब सीएम उनके पास है और जैसे ही सीएम उनके पास आते हैं उससे संवाद करते हैं और उनका चेहरा खिल उठता है। उनकी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं जो है आगे जैसे ही अधिकारी को निर्देशित की जाती है, लोगों को लगता है कि अब उनसे न्याय मिलने की जो क्रम है उसको शुरुआत हो चुकी है और उन्हें एक आशा लगती है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है जन सुनवाई का आयोजन यहाँ पर जोधपुर में किया जाता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की जनता को पूरा समय देते हैं। ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई के नाम पे जो है खाना पूर्ति की जाए। यहाँ पर जो जन सुनवाई का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का हाथ में से ज्ञापन लेकर उसको देखेंगे और संबंधित अधिकारी को निर्देशित करेंगे और बताएंगे कि इस व्यक्ति के जो तकलीफ है उसको समाप्त किया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर जो खुशी, जब हाथ में ज्ञापन जब वो सीएम को देते हैं तो जो खुशी उनको लगती है, उनको एक न्याय की उम्मीद जो है पैदा होती है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल चंद्रशेखर, और साथ ये भी जानना चाहेंगे चंद्रशेखर कि आगे और मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम हैं क्या इसके अलावा? फिलहाल जो है कार्यक्रम को लेकर जो है पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ सूत्र ये बताते हैं कि राष्ट्रीय मुख्यमंत्री यहाँ जोधपुर में ठहर सकते हैं क्योंकि जो इस तरह के जो पार्षद इंतजाम जो है वो आयोजित बोर्ड में शिरकत कर सकते हैं। सभी जो 168 पार्षद है उनके सभी के साथ जो है एक बोर्ड आयोजित करेंगे उत्तर और दक्षिण नगर निगम का। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि जोधपुर जेडीए चेयरमैन को लेकर जो है कवायद लगाई जा रही है। जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री या कल जब जोधपुर से लौटेंगे तो ये तय करके जाएंगे कि जोधपुर जेडीए चेयरमैन किसे बनाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जोधपुर से हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं। कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के महासचिवों एवं प्रदेश प्रभारियों की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सकें। महंगाई को लेकर मरुधरा में महाप्रदर्शन की तैयारी है। रविवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जयपुर शहर के सभी 250 वार्डों में कल कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। सभी वार्डों में एक साथ सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू होगा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पुतला दहन किया जाएगा। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसके निर्देश भी दिए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस जनता की आवाज उठाएगी और महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।
आप 100 रुपए कम करते हो, फिर चुनाव खत्म होते ही जैसे ही जीतते हो तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और अब आपने वापस रेटें बढ़ाकर जनता की जेब काटना शुरू कर दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इधर उधर की बात करते हैं वो सीधे सीधे महंगाई और बेरोजगारी रोकने की बात नहीं करते। जयपुर के 250 वार्डों में, ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के सब वार्डों में कल सुबह रविवार को 27 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाएगी। हर वार्ड में बिल्कुल फिक्स टाइम 11 बजे धरना प्रदर्शन 250 वार्डों में एक साथ होगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में खनन की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दी है। 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपरिवर्तन की अनुमति मिल गई है। प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। कल मुख्यमंत्री ने रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए उन्होंने आग्रह किया था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया था। तो अब प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर और बहुत राहत भरी खबर। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, बहुत बड़ी खबर और राहत की खबर कहें तो प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी ये जो है संकट जो है गहराया हुआ था प्रदेश पे, कोयला संकट, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 10 दिन का ही कोयला जो है वो अब शेष बचा है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री खुद रायपुर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और अब हल जो है वो उसका निकला है। और एक बड़ी राहत की खबर है प्रदेशवासियों के लिए कि अब प्रदेश पर बिजली संकट जो आने वाला था वो टल गया है। मंजूरी जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मिल गई है। 2 जो है माइंस वहां पर अलॉट है राजस्थान के लिए, पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक, और एक जो है वो दूसरा जो है वो पी के बीच, उसमें जो है एक में 15 MTPA और दूसरे में 5 MTPA जो है कोल ब्लॉक आवंटित है राजस्थान के लिए। लेकिन वहां पर जो है एक जो खान है वहां से कोयला जितनी मात्रा में निकलना चाहिए था वो निकल चुका था, उसका जो है वो सीमा खत्म हो गई थी और अब जो है वो नई मंजूरी जो है वो लेनी थी छत्तीसगढ़ सरकार से, लेकिन वो लंबे समय से मामला अटका हुआ था। प्रदेश के जो अधिकारी हैं और ऊर्जा मंत्री भी लगातार संपर्क में थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी और उसके बाद मुख्यमंत्री को खुद स्टेप लेना पड़ा। अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे रायपुर, वहां पर जाकर बातचीत की और बातचीत की तो आखिर हल निकला है। और अब ये बड़ी राहत की खबर प्रदेश के लिए कि अब प्रदेश को कोयले की जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से हो पाएगी और जो संकट आने वाला था वो टल गया है। तो अब जो है इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ सरकार का वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है उसके जो सचिव हैं उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा है कार्रवाई करने के लिए और अब जल्दी ही जो है वो वहां पर कोयला जो खनन है वो शुरू हो पाएगा। तो वन भूमि के जो परिवर्तन की है वो मंजूरी मिल चुकी है, जिसको लेकर मामला अटका हुआ था और ये मामला सुलझा है। जब मुख्यमंत्री पहुंचे उन्होंने आग्रह किया भूपेश बघेल से कि राजस्थान को बहुत उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि बिल्कुल। और दिनेश, कल मुख्यमंत्री ने एक बात यह भी कही थी कि अगर जल्द से जल्द मदद नहीं मिलती है तो हो सकता है राजस्थान में ब्लैकआउट हो जाए, तो उस समस्या का फिलहाल अब समाधान हो गया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 10 ही दिन का कोयला जो है अब शेष बचा है और अगर ये जल्द मंजूरी नहीं मिलती तो एक बड़ा संकट प्रदेश पे गहरा सकता था बिजली आपूर्ति का, क्योंकि यहाँ जो पावर प्लांट्स हैं वो थर्मल बेस्ड ज्यादा है जहाँ पर कोयले की आपूर्ति जरूरी है। अगर कोयला नहीं मिलेगा तो फिर बिजली उत्पादन नहीं हो पाएगा और अगर बिजली उत्पादन नहीं होता तो या तो महंगी दरों पर जो है बिजली खरीदनी पड़ती या फिर कटौती जो है वो शुरू होती। तो फिलहाल जो है वो संकट जो गहराया हुआ था वो काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रयास जो है वो रंग लाए हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे और बातचीत की तो आखिर हल निकला है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है और अब बात प्रदेश कांग्रेस के सदस्यता अभियान की। कांग्रेस के डिजिटल मेंबरशिप मिशन को मंत्री विधायकों और पार्टी नेताओं ने बड़े जोर शोर से शुरू किया, लेकिन बावजूद इसके वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसी का अंजाम है कि पार्टी अभी सदस्यता का टारगेट पूरा करने में फिसड्डी है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाए जाने का टारगेट है, लेकिन अभियान की करीब 95% अवधि गुजर जाने के बाद भी आंकड़ा अभी तक करीब 2 से 2.5 लाख सदस्यों पर ही अटका है। निश्चित रूप से सदस्यता अभियान जिस गति से चलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ रही है, और कमी का कारण केवल डिजिटल में। ऑफलाइन चल रहा है बराबर, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे थे कि डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो डिजिटल के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हम 2 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, और मैं समझता हूं कि हम जल्दी इसको 5-7 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान जो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं वो विधानसभा में हैं, इस कारण से भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। अजमेर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री सेक्टर बोर्ड के अध्यक्ष मुमताज मसीह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिजिटल सदस्यता अभियान का जिला प्रभारी नियुक्त किया। मसीह ने डिजिटल अभियान की रफ्तार को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस संगठन डिजिटल अभियान को गंभीरता से लेते हुए युवाओं को इससे जोड़ रहा है। कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता कार्यक्रम भी शुरू किया है, दोनों तरह से हो रहा है। तो डिजिटल का जहाँ तक सवाल है उसके अंदर, क्योंकि नए चीज़ें नए लोग समझ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी उनको परेशानी आ रही थी, उसके वजह से थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब काफ़ी जो नई जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो इसको समझ रहे हैं, और उनके माध्यम से हम इसको ये जो अगले 5-6 दिन है उसके अंदर बहुत तेजी से हम इसको करने की हमने योजना बनाई है। जयपुर में पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का अनशन 13वें दिन भी जारी है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर, सीकर और करौली जिले के सैकड़ों पशु चिकित्सा कर्मी आंदोलन पर बैठे हैं। पशु चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सैनी का कहना है, चलिए यह खबर आपको बताते हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। रेप को लेकर सतीश पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक के बेटे की करतूतों से फिर शर्मसार हुआ राजस्थान। इसने राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। ऐसा लगता है जैसे गुंडों का जमाना आ गया है। तो सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक के बेटे की करतूतों से राजस्थान फिर शर्मसार हुआ है। इसने राजस्थान के कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। ऐसा लगता है जैसे गुंडों का जमाना आ गया, ये कहा है सतीश पूनिया ने। राजस्थान शर्मसार हुआ है। हालांकि कांग्रेस की फितरत रही है सदन में बदजुबानी से लेकर और व्यभिचार की कहानी बहुत पुरानी है कांग्रेस की। तंदूर कांड से लेकर अजमेर के फोटो ब्लैकमेल कांड से लेकर ये वही पार्टी है, वही लोग हैं। और आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है। और यही उसी फहरिस्त में एक मुकदमा और जुड़ जाता है जो 7.25 लाख मुकदमों तक पहुंची हुई और एक बरस में 6,337 दुष्कर्म की घटनाओं में एक कड़ी और जुड़ती है। ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का, इस तरीके के व्यभिचारियों का राज है, जो सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि इस तरीके के अपराधों को कांग्रेस का राजनीतिक संरक्षण है। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं, उनके लिए तो और ज्यादा शर्मनाक है कि राजस्थान के मुखिया, जिनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, किसी महिला की अस्मत बचाने की फिक्र कम है। अभी भी
जयपुर में पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का अनशन 13वें दिन भी जारी है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर, सीकर और करौली जिले के सैकड़ों पशु चिकित्सा कर्मी आंदोलन पर बैठे हैं। पशु चिकित्सा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सैनी का कहना है कि पदनाम परिवर्तन करने, पदोन्नति के पद बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर संघ आंदोलन कर रहा है। सरकार और विभाग की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी 3 साल में कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद संघ को आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो आपके अनशनकारी साथी बैठे हैं। जैसे हर महान अभियान का अंत होता है, वैसे ही हमारा अभियान बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 भी समाप्त हो रहा है। इस यात्रा के दौरान हम कुछ अद्भुत बच्चों से मिले और उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा से चकित हुए। यह पूरी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। हम और युवा प्रतिभाओं के साथ वापस आएंगे जो अपने देश और परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर। समुद्र में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नहीं मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है, एंड आई एम श्योर सच प्रोग्राम्स विल इंस्पायर मेनी किड्स। इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। एजेंडा गैंग पर लगा ताला। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए कट्टर सोच पर बड़ी बहस।